हेलो गुड इवनिंग। मैं दुर्गा प्रसाद आपके न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चलिए, मैथ का एलजेब्रा का सवाल कराया जा रहा था। एलजेब्रे के जो सवाल में फार्मूले आपने देख ही लिए होंगे। जो कल के फार्मूला मैं बताया था आपको, पूरा आज इस सवाल का जो ये सवाल कराया जाएगा, इसमें पूरा आपका फार्मूला आपको आएगा। चलिए स्टार्ट किया जाए ये सवाल। देखिए, एलजेब्रे के जो फार्मूले पे ये सवाल है, आपको देखिए ये काफ़ी कठिन लग रहा होगा। जैसे ये सवाल है, अगर इस सवाल को आप बनाएंगे तो कैसे करेंगे? इस सवाल को अगर हल करेंगे तो आपको समय लग जाएगा, काफ़ी समय लग जाएगा। लेकिन मैं कल जो आपको फार्मूला लिखवाया गया था, उसी फार्मूले पे आप बनाएंगे तो इसको आप चुटकियों में आंसर कर सकते हैं। हाँ जी हाँ, उसको चुटकियों में कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलिए, मैं इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ, है ना। इसका स्क्रीन लूंगा, स्क्रीनशॉट लूंगा, फिर इसको मैं कहाँ ले चलूंगा? डेस्कटॉप पे ले चलूंगा। वहां ले चल के पढ़ाऊंगा, यहाँ हो नहीं पाएगा, है ना। चलिए, क्योंकि यहाँ जगह कम है, मुझे समझाने में यहाँ दिक्कत हो सकती है। चलिए, चले देखिए, ये आपका आ चुका है। चलिए, ये आपका आ चुका है ये सवाल। जैसे ये सवाल देखिए, आपको सवाल पूरा दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है कि नहीं, ये बताइए। ये सवाल आपको पूरा दिख रहा है कि नहीं, ये बताइए पहले। चलिए, मैं इसको बड़ा कर दिया। अब बताइए, सवाल पूरा दिख रहा है ना? ऑप्शन से आपको दिख रहा है कि नहीं? थोड़ा सा मैं इधर और भी बड़ा कर दे रहा हूँ। ये आपका बड़ा हो गया। ठीक है। अच्छा, ठीक है। पूरा सवाल दिख रहा है। चलिए, ये सवाल आपके सामने है। थोड़ा सा डेस्कटॉप भैया दिखाएंगे एक बार। चलिए, ओबीएस खोलेंगे। ये आपको थोड़ा सा ये सवाल आपको जो है पूरा दिख रहा है कि नहीं? क्लियर दिख रहा है? साफ नहीं दिख रहा है? हाँ भैया, अमन दिख रहा है कि नहीं साफ? दिखेगा। चलिए, थोड़ा सा और। जगह तो कम पड़ जाएगी बताने में, कोई बात नहीं। चलिए, ये सवाल को देखिए बनाएंगे। इस सवाल को हम कैसे करेंगे? अगर ये सवाल आपके सामने है, इस सवाल को देखिए, पहला सवाल। अगर आप पहला सवाल कल को पढ़े होंगे, ये जो पहला वाला सवाल है, फार्मूले पे था। किस पे फार्मूले पे था? तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे था। क्या था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और टू ए बी। इसी पे आपका है। अगर ये अगर फार्मूला आपको याद हो गया हो, तो इस सवाल को आप आसानी से बना लेंगे। कैसे? देखिए, जैसे मैं कह दूं बाबू, ये आपका ए स्क्वायर है और ये आपका बी स्क्वायर है। ये आपका टू ए बी है। क्या है? टू ए बी है। ये आपका मैं टू ए बी कहता हूँ, ये बी मान लेता हूँ, है ना। तो अब टू ए बी आपका है, तो ये वाला पूरा हिस्सा दिया है। क्या ये वाला पूरा हिस्सा दिया है कि नहीं, ये बताइए पहले। ये वाला पूरा आपका एरिया दिया है, तो निकालना कौन सी एरिया? ये वाला। आपको ये एरिया निकाल लेना, तो आपको आंसर आ जाना है। तो निकालेंगे इस एरिया को कैसे? जैसे ये लिखा गया है 300 कितना, 341, तो 341 और लिखा है कितना, 259, 259। इसको आप जोड़ेंगे, यहाँ जोड़ेंगे आपका जीरो आ जाएगा। फिर इसको भी जोड़ेंगे, जीरो आ जाएगा। ये पाँच, तीन दो पाँच, पाँच एक छः हो जाएगा। अब छः आ जाएगा, लेकिन ये छः का ब्रैकेट है, ब्रैकेट में इसको स्क्वायर किया है, स्क्वायर कर देंगे। छछवा के 36 हो जाएगा। यहाँ डबल जीरो आप और चार जीरो लगा देंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, कहीं आंसर है क्या? 3600 है क्या? देखिए, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। बताइए, आया समझ में? कितना आसान है। लेकिन आपको फार्मूला याद है कि नहीं? इसी फार्मूले बनेगा। जैसे आपको ये दिमाग में बार बार ये सवाल लगा लेंगे, तुरंत दिमाग में आ जाएगा, अच्छा ये फार्मूले पे सवाल है। दूसरा वाला सवाल देखिए, वो भी आसान है। दूसरा वाला सवाल देखिए, जैसे मैं इसको मिटाता हूँ, लिख लिए होंगे आप तो। दूसरा वाला देखिए, मैं फार्मूले को ऊपर लिख देता हूँ। क्या फार्मूला है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस टू ए बी, प्लस टू ए बी। लेकिन इसका पूरा लिखना पड़ेगा, तब सही रहेगा आपको। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यही है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये लिखा गया है। अच्छा, अब ये सवाल दूसरा नंबर सवाल देखेंगे। दूसरा जो नंबर सवाल है, उसी पे आप इस सवाल को लगाएंगे। जैसे देखिए, ए स्क्वायर ये दिया है, ए स्क्वायर आपका दिया है, ये बी स्क्वायर दिया है ना। ए स्क्वायर दिया, ये बी स्क्वायर दिया है, और आपका ये टू ए बी, यही तो लिखा हुआ है। तो टू ए बी लिखा हुआ, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको निकालना है। तो ए प्लस बी स्क्वायर का होल निकालना है, तो आपको लिखेंगे 519। फिर आपका कितना है? 381, यही तो है। इनको जोड़ेंगे, ये आएगा जीरो, यहाँ आ जाएगा जीरो।
ये 5 3 8 8 1 9 हो जाएगा। इसका आपका होल स्क्वायर कर देना है। यहाँ कहेंगे 3 9 81 हो जाएगा। आप यहाँ 4 जीरो लगा देंगे। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। बताइए आंसर आपका कहाँ है? ये आपका आंसर कहाँ है भैया? ये आपका सी वाला आंसर हो जाएगा। सी वाला आंसर हो जाएगा। आया समझ में? तो ऐसे आप सवाल को आसानी से बना लेंगे। कठिन है क्या? नहीं। ये देखिए दशमलव में दे दिया, तो दशमलव में दे दिया तब भी आपको घबराना नहीं है। तो यहाँ आपको जोड़ लेना ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे है आपका, इसको जोड़ लेना। यहाँ लिखना 7.43, यही तो है। इसको जोड़ेंगे, यहाँ आ जाएगा 0, 5 4 9 9 1 10 के 0 हो जाएगा। 7 2 9 9 1, क्या 7 2 9 हो जाएगा ना? 7 2 9 9 1 10, यहाँ 10 हो जाएगा, दशमलव हो जाएगा। 10 का अगर वर्क करेंगे यहाँ 100 हो जाएगा। 100 आपका आंसर हो जाएगा। दशमलव के बाद उधर कोई मतलब ही नहीं है, तो बी वाला आपका आंसर हो जाएगा। बताइए, आसान है ना? कठिन तो नहीं है ना? काफ़ी आसान सवाल है ये सब। चलिए आगे देखिए, चौथे नंबर सवाल। इसमें भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र लगा है, तो दशमलव को देख के घबराना नहीं है। तो 0 दशमलव, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 2, इसको जोड़ेंगे 8 2 10 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे, यहाँ 10 हो जाएगा। 9 1 10 हो जाएगा। 4 3 7 7 1 8 हो जाएगा, है ना? यहाँ दशमलव लगा है। अब दशमलव लगा है, इसको कुछ करना नहीं है। देखिए 8 64 हो जाएगा। 8 का वर्ग करेंगे, 8 64 हो जाएगा। 64 आपका आंसर आ जाएगा। दशमलव के बाद 2 अंक का दिखाना रहता है। दशमलव के बाद 2 अंक आप दिखाएंगे, ए वाला आपका आंसर हो जाएगा 64। बाकी 4 जीरो लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला आंसर हो जाएगा। आया समझ में? अगला सवाल, 5वां नंबर सवाल देखेंगे। ये भी आसान है। कठिन है क्या सवाल? आसान है ना? देखिए कितने आसानी से सवाल बन रहे हैं। अब देखिए ए प्लस ये वाला सूत्र अलग हो गया। कैसे कहेंगे सर, कैसे पहचान रहे हैं? भाई माइनस आ गया, देखिए इसमें प्लस रहा तो प्लस वाला सवाल था। अब इसमें माइनस वाला आ गया तो माइनस का रहेगा। इसमें माइनस का लगेगा। क्या माइनस का सूत्र है? माइनस का सूत्र आपका है ए, क्या है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यही था ना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही है ना? देख लीजिए, ए स्क्वायर इसको करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर यहाँ ये वाला नीचे वाला है, ये वाला नीचे वाला है, इसको नहीं है, नीचे वाला ये वाला है ना? देखिए ए स्क्वायर करेंगे प्लस बी स्क्वायर करेंगे माइनस 2ab, वही पे है सब फार्मूला ना? तो आप इसको घटा देंगे, बड़े में से छोटे घटा देंगे। 761 लिखा गया है, 400 आपका 400 कितना है? 11 है। यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ आपका कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, 35 हो जाएगा। अब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 35 का वर्गमूल जानते हैं कि कितना होता है? कितना होता है? 4 3 12, 12 25 आपका होता है 00, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका वर्गमूल होता है। तो 12 25 00 कहाँ पे है भैया? 12 25 00, डी वाला आपका आंसर हो जाएगा। बताइए अब कोई समस्या है? आसान है कि नहीं सवाल? ऐसे ही इस पूरे चैप्टर को हम आसानी से कर लेंगे। चलें आगे, आगे चलें। अगला भी सवाल आपको ढूंढना पड़ेगा, है ना? चलिए अगला सवाल को देखिए। अगले सवाल को थोड़ा सा उसको भी लाते हैं। ये आपका सवाल है ना? चलिए देखिए 5 नंबर तक सवाल हो चुका। इस सवाल को हम तेजी से कर सकते हैं, क्योंकि ये पीडीएफ में यहाँ जगह नहीं, इसलिए मैं कर नहीं रहा हूँ, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, 5 नंबर तक सवाल हो गया ना? छठा नंबर तक सवाल हम करके ले चलते हैं। चलिए छठे नंबर का सवाल तक ले चलते हैं, स्क्रीनशॉट इसका लेके चलते हैं। ठीक है, चलिए छठा नंबर भी सवाल आप बनाइए, बताइए और आंसर क्या होगा आसानी से। मुस्कुराते मुस्कुराते आप इस सवाल को करेंगे। ठीक है, आपको लोड लेना नहीं है। लोड इसलिए नहीं लेना क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादा भारी नहीं है और काफ़ी बड़ा भी नहीं है और अच्छा भी सवाल है ना? ऐसा भी नहीं है कि आपको नहीं आ रहा है। मैं आपको पूरा बात बता दिया हूँ कि कैसे करना है। चलिए देखिए, इस सवाल का फार्मूला होगा, क्या होगा? ए स्क्वायर हो, ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे आएगा। क्या आएगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर होगा प्लस बी स्क्वायर होगा माइनस 2ab होगा। तो इसी पे फार्मूले पे है, देखिए ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है माइनस 2ab, इसी पे है ना? तो आप बड़े में से छोटे को घटा देंगे। 347 में से 327 घटा देंगे, आएगा यहाँ आपका 0, यहाँ 2 आ जाएगा। इसका वर्ग कर देंगे, 2 दूना 4, डबल 0 ले 400 आपका आंसर आ जाएगा। ए वाला आंसर आ जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं? ये सवाल कठिन है नहीं ना? चलिए आगे चलें, अगला सवाल लगाइए। अगला सवाल आपके सामने देखिए, ये वाला है 7वें नंबर सवाल है। 7वें नंबर पे क्या है? ये भी वही उसी सूत्र पे लगा है।
इसको माइनस कर देंगे कितने में से 3.25। इसमें से करेंगे यहाँ जीरो आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। यहाँ देखिए 11 है, 11 मन से आप क्या करेंगे, 11 में से 7 जाएगा ना, हो जाएगा 8। यहाँ 8 आ जाएगा, 10.8 64 हो जाएगा। यहाँ 64 आपका आंसर हो जाएगा। 64 कहाँ पे है, 64 ए वाला है आपका, ए वाला आंसर हो जाएगा। बताइए आया समझ में कि नहीं। अगला सवाल आप बनाएंगे 8वां नंबर सवाल। 8वें नंबर सवाल में आप बताएंगे इसमें आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से आप बनाइए, चलिए बनाइए। चौथा नंबर सवाल कहाँ था भैया, चौथे नंबर सवाल में कुछ गड़बड़ था क्या, कहाँ है चौथे नंबर सवाल में आंसर 64 आया, नहीं 64 इसमें आंसर नहीं आना चाहिए, इसमें 0.64 आना चाहिए, ये वाला आंसर हो जाएगा, ये वाला नहीं है। चलिए ये वाला आंसर नहीं है, कैसे, देखिए ये वाला आपका आंसर नहीं हो जाएगा, क्योंकि देखिए ऐसे मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ आपका जैसे मान लीजिए अगर एक 0.1 है, जैसे वर्ग मैं थोड़ा सा वर्ग आपको करके दिखाई दे रहा हूँ ना, थोड़ा सा आपको मैं करके दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। 1 मिनट मुझे आप टाइम देंगे, थोड़ा सा आप टाइम देंगे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए जैसे 2 अंक का होता है ना, 2 अंक का आप स्क्वायर करते हैं तो कैसे करते हैं, देखिए जैसे यहाँ लिखेंगे 0.2, अगर इसका वर्ग करेंगे तो इसको लिखेंगे 2 दूना 4, 4 लिखेंगे लेकिन यहाँ जीरो लगाएंगे। फिर जैसे आपका इसको करेंगे आप 3 का करेंगे है ना, 0.3 का वर्ग करेंगे तो 3 तिरिक का 9, एक जीरो लगा देंगे यहाँ, तब आपका हो जाएगा। फिर जैसे उसी तरह 25 का करेंगे तो इसको करना है नहीं, 5×25, 25 का 625 हो जाएगा, तो उसमें आप 625 करके इसमें दशमलव लगा देंगे। तो उसी प्रकार जैसे इसमें आप कर रहे हैं, इसमें आप कर रहे हैं तो इसमें सवाल को कैसे करेंगे, जैसे देखिए इसमें आपका 8 वाला सवाल है ना, यही वाला था सवाल ना, हाँ तो इसमें देखिए इसमें 8 है, 8×64 करेंगे लेकिन आपका 3 अंक है, देख रहे हैं कि नहीं, देखिए 3 अंक पे है, तो 3 अंक पे है तो जीरो, 3 अंक पे है तो 3 अंक तक हमको लेके जाना है, तो 0.64 हो जाएगा 3 अंक तक, ये आपका आंसर हो जाएगा। आया समझ में। चलिए इसमें आपका बी वाला आंसर सही है। आगे चलें, अगला सवाल आपका कौन सा था, ये वाला 8वें नंबर सवाल है ना। 8वां नंबर भी आपका a+a-b का होल स्क्वायर पे आपका आंसर है। देखिए इसको आप क्या करेंगे, घटाएंगे, यहाँ लिखेंगे 0, यहाँ 0.432, इसमें से करेंगे यहाँ जीरो आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, और इसमें से कितना आ जाएगा भैया, 4×2=6, 1 3, यहाँ 3 आ जाएगा, तो इसका वर्ग करेंगे 3 तिरिक का कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 3 तिरिक का 9 आ जाएगा। अब इसमें 9 आपका आंसर हो जाएगा कि आपका 0.9 हो जाएगा, ये बताइए 8वें में आपका क्या हो जाएगा, 9 आंसर आ जाएगा कि 0.9 आ जाएगा। लेकिन आप कहेंगे सर जी इसमें 3 अंक है, वही वाली गलती मत करिएगा 4 में, इसमें कहेंगे सर इसमें 3 अंक है तो 3 अंक तक हमको ले जाना, यहाँ जीरो बनाना, यहाँ दशमलव, यहाँ जीरो, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आंसर आपका कहाँ है, आंसर आपका ए वाला हो जाएगा, क्योंकि इसमें 3 अंक है तो 3 अंक तक ले जाना। ये दशमलव को बहुत ध्यान से रखना है, दशमलव लगाना और हटाना मैं आपको बताया था, अगर आप नहीं देखे होंगे तो जाके बेसिक क्लास में आप देख लीजिएगा। चलिए 9वें नंबर सवाल लगाइए, 9वें नंबर सवाल में बताएंगे आंसर इसमें क्या हो जाएगा। इसमें ये देखिए ये फार्मूला आपका अलग है, ये भी फार्मूला आपका लिखवाया गया है, ये फार्मूला आपका अलग है, इस फार्मूले में आप सवाल को लगाएंगे। इस फार्मूले में क्या है, ए जैसे मैं ये फार्मूला आपको लिखवाया था, मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए मैं इस फार्मूले को लिख देता हूँ, ये फार्मूला मैं लिखवाया था, क्या लिखवाया था आपको, लिखवाया था आपको, ये देखिए ध्यान से आपका, हाँ यही वाला था ना, a+b का होल स्क्वायर, यहाँ प्लस है कि नहीं, हाँ प्लस है, a+b का होल स्क्वायर, दूसरे में a-b का होल स्क्वायर। अब उसके बाद आपका बराबर 2a बचेगा, 2a और +2b, यही बचेगा आपका है ना, ये वाला आपका आंसर है। लेकिन यहाँ स्क्वायर रहेगा, स्क्वायर तो बचेगा ही, ये स्क्वायर रहेगा, ये वाला आपका बचेगा। अगर ये वाला सवाल देगा तो ये वाला निकालना रहेगा। देखिए इसमें कौन सा दिया है, ये वाला आपका दिया है a+, इसको मैं मान लेता हूँ a और इसको मान लेता हूँ b, इसको आपका होल स्क्वायर, ये प्लस हो गया, इसको लिखेंगे a-b का होल स्क्वायर, आपको यही निकालना है। अब इसमें देखेंगे क्या, ये 2 है ना, तो यहाँ निकालना है 2a² फिर +2b², यही तो निकालना है। तो ये देखिए आप स्क्वायर जब लगाएंगे उसको हटाएंगे करड़ी में, ये करड़ी का आपका है देखिए 3 और ये आपका 2, यही तो है स्क्वायर है ना। चलिए यही है। अब इसको जब हटाएंगे ये आ जाएगा 3, 3 तिरिक का 9 हो जाएगा, इसको हटाएंगे जब आप देखिए 3 हो, इसको जब करड़ी हटाएंगे स्क्वायर हटाएंगे ना तो ये 3 हो जाएगा, फिर इसको हटाएंगे 2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 2 से गुणा करना, यहाँ भी 2 से गुणा करना, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और इसको कितना करेंगे यहाँ प्लस 2 दूना 4 करेंगे, 6 4 10, 10 आपका आंसर आएगा। 10 कहाँ पे दिया भैया, 10 कहीं दिया है क्या, हाँ दिया है, बी वाला आपका आंसर हो जाएगा 10।
आया समझ में? आया कि नहीं? देखिए ये सब फार्मूले पे है। अब इस सवाल को अगर आप बनाना चले, अगर इस सवाल को आप हल करना चलेंगे तो कितना समय लगेगा? इसी सवाल को अगर आप हल करेंगे, इसको स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर करेंगे, फिर इसको स्क्वायर करेंगे, इसको स्क्वायर करके इनको दोनों को जोड़ेंगे, फिर इनको गुणा करेंगे, गुणा करके घटाएंगे, तो आपका आंसर आएगा। कितना समय लगेगा ये बताइए? लेकिन जितना मैं ये सवाल लगाया हूँ 9 तक के, कितना समय लगा? 9 मिनट लगा होगा। अगर मैं तेजी से लगाऊं तो 9 मिनट भी नहीं लगेगा। बताइए आया कि नहीं सवाल? तो अगर ये सवाल सब समझ में आ रहा, कंटेंट में दम है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे, दोस्तों और मित्रों को जरूर शेयर करेंगे। चलें आगे चलें। चलिए, तो इसी फार्मूले पे ये सवाल था। अगला इसी फार्मूले पे और भी सवाल हो गया, आगे चलें। चलिए, कै मिनट हुआ भैया? चलिए, अब देखिए आगे चलें। अगला देखिए और भी 9 नंबर तक सवाल हो गया ना? 9 नंबर तक सवाल हो गया। चलिए, आगे अगर आपके देखेंगे 9 नंबर तक सवाल हो गया, 10, 11, 12, 15 ये नंबर तक करते हैं, है ना? चलिए, देखिए आपको ये पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा टेलीग्राम पे, है ना? टेलीग्राम इंडियन कोचिंग सेंटर करके आपका है, उसमें आप ज्वाइन हो जाइए, उसमें आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए, आगे चले। ये आपका देखिए है, 1 मिनट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। चलिए, सवाल बस आपको थोड़ा सा आपको समय देना है, सवाल आपका पूरा है ना? यहाँ कम जगह इसलिए मैं यहाँ करवा नहीं रहा हूँ, नहीं तो अन्यथा मैं आपको यहीं पे सब सवाल करवा देता, है ना? इसको और कलर इसमें चेंज नहीं होते हैं, होते भी हैं तो पूरा मिटाना पड़ता है, तो यहाँ नहीं होते, इसीलिए मैं यहाँ करवा नहीं रहा हूँ ना। थोड़ी सी ये गड़बड़ चीज़ है। चलिए, अब सवाल को देखा जाए। यही सवाल है ना? देखिए, अब इस सवाल में देखिए, ये पहला जो सवाल है, ये वाला पहला सवाल 10वां नंबर ना, 10वां नंबर सवाल आपको है, उसी वाले फार्मूले पे है। क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपका बराबर बचेगा 2a² और प्लस 2b स्क्वायर। यही वाला आपको निकालना है, इसी को आपको निकालना है। तो देखेंगे क्या करेंगे। ये आपका लिखा गया कोष्टक में करड़ी में आपका 7 है। क्या है? 7 है। यहाँ 7 लिखेंगे, माइनस आप 5 लिखेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। अब इसको आप हल करिए, इसी पे आपको फार्मूले पर रख देना, आपको आंसर आ जाएगा। हल करिए तो बताइए आंसर क्या आएगा। तो थोड़ा आप तेजी से करेंगे, बताएंगे इसमें आंसर क्या आ जाएगा। बहुत आसान है, कुछ करना नहीं है। देखिए, कुछ करना नहीं, क्या करना है? करना यह है कि जब आप इस करड़ी को हटाएंगे, जब इस करड़ी को हटाएंगे तो ये 7 बाहर आ जाएगा, यहाँ माइनस, माइनस नहीं प्लस है, ये प्लस, ये प्लस, ये 5 बाहर आ जाएगा। अब इसमें दो दो से सब में गुणा करना है, यहाँ 2 से गुणा कर देंगे, यहाँ 2 से करेंगे, यहाँ आ जाएगा 10, यहाँ आ जाएगा 14, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 24। कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। 24 कहीं दिया है क्या? 24 आपका सी वाला दिया है, आपका आंसर हो जाएगा। आया समझ में? चलिए आगे चलें। आया समझ में? अगला सवाल देखिए, अगला आपका 11 नंबर सवाल है। इसमें क्या हो जाएगा, मैं आप डायरेक्ट लिखना चाहता हूँ, डायरेक्ट मैं लिख दूँ। यहाँ देखिए 10 हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और यहाँ 3 दूना 6, 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है। तो तो 16 आपका आंसर आ जाएगा। ये देखिए 16 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे देखिए 12 नंबर सवाल। कितना समय लग रहा है? समय लग रहा है, लेकिन अगर इस सवाल को अगर बनाना जाएंगे तो आप कितना समय लग जाएगा। चलिए, इसमें देखिए आपका 12 आ जाएगा प्लस 10 आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे आपका कितना आ जाएगा? 22 आंसर आ जाएगा। 22 कहीं दिया है? 22 देखिए डी वाला आंसर दिया है। बताइए, आप ऐसे ही देखेंगे आंख मूंद के आप करते चले जाएंगे, आपको आसानी से आ जाएगा सवाल। लेकिन पहले आप पूरी क्लास में आप साथ तो दीजिए। पहले आइए मेरे क्लास में, आइए यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट में जाइए, पूरा सवाल आप मैथ का देखिएगा, रीजनिंग का भी देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कितना अच्छे से पढ़ाएगा। चलिए आगे चलें। अगला देखिए 13 नंबर सवाल है। इसमें आपका वही वाला फार्मूला है, यही वाला फार्मूला है, लेकिन इसमें आपका माइनस पहले रख दिया है। तो आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, फिर आपका प्लस है आपका ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर वही रहेगा 2a² और प्लस 2b² वही रहेगा सेम। तो इसमें भी कुछ करना नहीं, इसको स्क्वायर करेंगे। सब में देखिए अगर माइनस प्लस रहेगा तो परिवर्तन नहीं होगा, समझिएगा। 7 दूनी 14, 3 तिरिक का 9,
9 जोड़ेंगे, 9 1 10, 10 3 13 और 2 23। 23 आपका आंसर हो जाएगा। 23 दिया है? हाँ जी, नहीं दिया है 23। अच्छा, देखिए क्या परिवर्तन है। 13 नंबर सवाल है ना, 13 नंबर सवाल को फिर से आप करिए। 13 नंबर सवाल तो सही तो भैया, 7 दूनी 14 हो जाएगा। माइनस कर दिया है तो क्या हुआ? वही तो होना चाहिए। 7 दूनी 14, 3 दूना, अच्छा 3 दूना 6, तो गलत तो है ना, गलत तो है ही है। देखिए क्या है, यहाँ 7 दूनी 14 है प्लस 3 दूना 6 होगा, 6 4 10 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा 20। 20 आपका आंसर आ जाएगा, बी वाला आंसर हो जाएगा। आया समझ में? समझ में आ रहा है कि नहीं? इस क्लास को एक बार नहीं, 2 बार 3 बार आप देखेंगे। जो मैं कल फार्मूला लिखवाया तो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसी फार्मूले पे लगवा रहा हूँ। और फार्मूला में आपको बताया था अभी कैसे डिवाइड करना है, ठीक है। अब जहाँ फार्मूला आ रहा है ये फार्मूला रख देना है। जैसे आपको, अगर ये आपको दिया है, जैसे मैं मान लीजिए, जैसे आपको ये वाला दिया है, ये वाला, तो आपको ये निकालना है। अगर आपको ये वाला दिया है तो ये वाला निकालना है, इस बात को याद करिए। जैसे देखिए इसमें ये चीज़ दिया है, ये चीज़ आपको दिया है, तो आपको कौन सा निकालना है? यही वाला निकालना है। इसको आपको क्या करना है, 11 है ना, तो 11 को क्या करना है, 11 दूनी 22 कर देना है, प्लस कर देना, 8 दूनी 16 कर देना है, यहाँ 16। इसको आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 6 दो 8 हो जाएगा, यहाँ आपका 3 हो जाएगा, 38 आपका आंसर आ जाएगा। तो डी वाला आपका आंसर हो जाएगा। बताइए कितना समय लगा? समय ज़्यादा लगा? तो जितने भी पीडीएफ है, पीडीएफ देख को घबराइए नहीं, कोई भी सवाल देख के घबराना नहीं चाहिए। बस आपको सीखना है, मुझे आपको बताना है, आपको सीखना है। आप सीखेंगे अच्छे से तो आपको ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, इतना सवाल आप अभ्यास करिएगा। फिर अगले क्लास में आपको और भी सवाल मैं बताऊंगा, ढेर सारी आपके पीडीएफ का क्लास है, उसमें आप करेंगे तो आपको ख़त्म नहीं होगा। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एक बार पीडीएफ, ताकि आपको सवाल समझ में आ जाए कितना सवाल है ना, टोटल आपका कितना सवाल, ये आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिए, सब सिंप्लीफिकेशन आपके छोटा मोटा नहीं होता, सिंप्लीफिकेशन आपका काफ़ी बड़ा है। देखिए 13 नंबर देख रहे हैं, ये देख रहे हैं सब सवाल, ये सब सवाल आप कहेंगे सर ये सब सवाल इतने हैवी है, अब इस सवाल को कितना सेकंड लगेगा बनाने में, बताइए। ये सवाल यहाँ तक के हैं, इतने बड़े हैं, 36 नंबर सवाल, कितना सेकंड लगेगा? कल जब मैं इस सवाल को सब ये कराऊंगा, तब आपको समझ में आएगा, अरे सर ये तो देखने में लग रहा है बड़ा, बाकी तो आसान है। समझ में आ रहा है? ये सवाल सब मैं कराऊंगा। देखिए ये सब फार्मूले बेस पे है, सब फार्मूले बेस पे क्वेश्चन है, कोई भी ऐसा नहीं कि जो फार्मूले बेस पे क्वेश्चन नहीं है। सब जैसे लग रहा है कि बहुत भारी भारी सवाल है ना, लेकिन भारी सवाल नहीं। अब इस सवाल को देखिए, इस सवाल को अगर आप बनाएंगे कितना समय लगेगा, लेकिन ये सवाल कितना आसान है। आप इसको चुटकियों में करेंगे जब करेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, जैसे आपको समझ में आया तो इसको आप लगाते रहिएगा, ठीक है। और दोस्तों और मित्रों को जरूर शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ऑन कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।